प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बुजुर्ग महल के वफादार से एक वरिष्ठ पत्रकार बदसलूकी कर बैठता है और उनके कपड़ों पर चाय गिर जाने पर उन्हें अपमानित करने लगता है। तभी समीर बीच में आकर पत्रकार से माफी मांगने के लिए कहते हैं। पत्रकार अपने पद का रौब दिखाते हुए कहता है कि वह बड़े न्यूज चैनल का सीनियर रिपोर्टर है, लेकिन समीर साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके पद या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। वह बताते हैं कि यह बुजुर्ग वर्षों से महल के सम्मानित सदस्य हैं और उनके लिए महल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। समीर की बात सुनकर सभी लोग उनकी विनम्रता और न्यायप्रियता की तारीफ करते हैं। इसके बाद पत्रकार रिमझिम पर सवाल उठाता है कि रानी बनते ही उन्होंने अपने पति समीर को बटलर बना दिया। वह पूछता है कि जो पत्नी अपने पति को इस तरह रख सकती है, वह जनता की देखभाल कैसे करेगी। तभी समीर खुद जवाब देते हैं। वह सभी शादीशुदा लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने पर उनकी सेवा की है, चाय बनाई है या उनके काम में मदद की है। समीर कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, जहां दोनों एक दूसरे की सेवा और सम्मान करते हैं। वह गर्व से कहते हैं कि अगर पत्नी की खुशी के लिए कुछ करना जोरू का गुलाम कहलाता है, तो उन्हें यह नाम स्वीकार है। समीर की बातें सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है और लोग तालियां बजाने लगते हैं। रिमझिम भी भावुक हो जाती है। वह कहती है कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जिस तरह महिलाएं अपने पति का साथ देती हैं, उसी तरह पुरुषों को भी अपनी पत्नियों के सपनों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनकी इस सोच की भी सभी सराहना करते हैं। लेकिन चाचा साहब समीर को नीचा दिखाने की कोशिश जारी रखते हैं। वह समीर को महल के आलीशान कमरे की जगह एक छोटा जर्जर कमरा देते हैं, जहां मकड़ियों के जाले और साधारण व्यवस्था है। समीर फिर भी मुस्कुराकर सब स्वीकार कर लेते हैं। रिमझिम को जब यह पता चलता है तो उनका दिल टूट जाता है। वह कमरे को ठीक करने की कोशिश करती हैं और सोचती हैं कि जो व्यक्ति उनके लिए इतना सब सह रहा है, उसके लिए वह भी कुछ कर सकती हैं। रिमझिम चाचा साहब से नाराज होकर कहती हैं कि समीर सिर्फ उनकी वजह से महल में रुके हैं और उनकी हर शर्त मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए। चाचा साहब जवाब देते हैं कि यदि समीर को यह सब मंजूर नहीं है तो वह हार मानकर महल छोड़ सकते हैं। रिमझिम पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि उनके पति की जिंदगी में हार जैसा कोई शब्द नहीं है। रात में रिमझिम भावुक होकर समीर से माफी मांगती है और कहती है कि वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। तब समीर प्यार से समझाते हैं कि उन्होंने भी उनके लिए बहुत कष्ट झेले हैं और अब उनकी बारी है। वह कहते हैं कि अपने प्यार के लिए बटलर बनकर एक छोटे कमरे में रहना भी उन्हें मंजूर है। इसी बीच दूसरी ओर एक नई साजिश रची जा रही है।